नमस्कार दोस्तों। क्या राहुल गांधी का यह आरोप सही है कि मोदी सरकार भारत जोड़ो यात्रा को खत्म कराने के लिए, स्थगित कराने के लिए कोविड प्रोटोकॉल की आड़ ले रही है? इसी को हम समझेंगे। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, कुछ चेहरे आपको दिखाएंगे, बीजेपी नेताओं के रैलियां आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे संसद में आज प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी समेत केंद्रीय मंत्रियों का जत्था, कई सांसद संसद में मास्क लगाए दिखे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी तस्वीरें भी है। साथ में यह भी बताएंगे कि उसी राजस्थान में जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है, उसी राजस्थान में बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं। आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आज अचानक राजस्थान में बीजेपी के अध्यक्ष ने जन आक्रोश यात्रा को खत्म करने का ऐलान किया, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर फिर से कहा कि हमने यात्रा खत्म नहीं किया है। पहला ट्वीट डिलीट किया, दूसरा ट्वीट फिर किया और कहा हम यात्रा जारी रखेंगे, वो भी तब जब संसद में प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से मास्क लगाकर पहुंचे। दो तस्वीरें स्क्रीन पर आपको दिख रही है। तस्वीरों को गौर से देखिए और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहली तस्वीर एएनआई ने ट्वीट की है 12:58 पर। आज की तस्वीर है राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और मोदी के आसपास मंत्री आपको दिख रहे हैं। ये पीयूष गोयल हैं, मास्क चेहरे पर हैं, और जितेंद्र सिंह हैं, इनके चेहरे पर मास्क नहीं है। बाकी जितने यहां आसपास मंत्री सांसद दिख रहे हैं, सबके चेहरे पर मास्क है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मास्क लगा रखा है। और एएनआई ने ट्वीट में कहा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी और बाकी सांसद आज मास्क पहनकर प्रोसीडिंग में शामिल होने के लिए राज्यसभा में गए। तो ऐसा लगा कि सरकार कितनी सचेत हो गई है, सजग हो गई है। कोविड का खतरा कैसे देश पर फिर से मंडरा रहा है और पीएम और उनकी पूरी टीम, पूरी कैबिनेट कैसे पूरी तरह से तैयार हो रही है। कहा यह भी गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा बैठक की। कहा यह भी गया कि एक बार फिर से मास्क लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की जा सकती है। कहा यह भी गया कि कई राज्यों के अधिकारियों से बैठकें शुरू हो गई है। लेकिन यह सब तब हुआ जब एक चिट्ठी जारी हुई थी भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने के लिए। उस चिट्ठी के बाद की कहानी आगे। पहले तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं और समझिए इसी से कि बीजेपी का तरीका क्या होता है। एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई, अब ये जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट की है। इस तस्वीर के कुछ देर बाद, करीब 3 घंटे बाद, 4:07 पर पीयूष गोयल ने यह तस्वीर ट्वीट की। ये पीयूष गोयल यहां हैं, मास्क नहीं है इनके चेहरे पर। गौर से देखिए, क्लोजअप और दिखा देता हूं। ये पीयूष गोयल साहब हैं, पीयूष गोयल साहब हैं जिनके चेहरे पर यहां कोई मास्क नहीं है। देख लिया आपने। अब यही पीयूष गोयल साहब यहां बैठे हैं प्रधानमंत्री के बगल में, यहां चेहरे पर मास्क है। मतलब संसद में जब हैं तो मास्क है। पूरे देश को दिखाना है कि कोविड का खतरा कितना बड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी ने बवाल और सवाल किया कि क्यों भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने के लिए चिट्ठी लिखी गई, वो भी तब जब राजस्थान, कर्नाटक और बाकी जगह बीजेपी के नेताओं की रैलियां हो रही है। खुद प्रधानमंत्री ने 3 दिन पहले त्रिपुरा में रैली की। अब देखिए पीयूष गोयल साहब, जैसा मैंने कहा यहां पीयूष गोयल साहब आपको दिख रहे हैं। अब पीयूष गोयल साहब के साथ इतने बच्चे दिख रहे हैं, किसी कॉलेज के छात्र होंगे। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा, भारत की युवा शक्ति के साथ। अब ये सब लोग कहां से आए? किसी कॉलेज से आए। संसद की तस्वीर पीछे देख रहे हैं, संसद भवन में केंद्रीय मंत्री से मिलने आए। किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है। खुद पीयूष गोयल जो यहां मास्क में है, यहां आते ही अनमास्क हो चुके हैं। 4 घंटे बाद की तस्वीर है। क्यों ऐसा कर रहा हूं, गौर से सुनिए। और यह सरकार और मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट की कथनी और करनी का फर्क अभी आपको हम बताएंगे। तो जो पीयूष गोयल साहब ने संसद में पीएम के बगल में बैठकर मास्क लगाया और संसद से यह तस्वीर दिखाकर पूरे देश को संदेश दिया कि सरकार अब कितनी सख्त हो गई है कोविड गाइडलाइंस को लेकर, प्रोटोकॉल को लेकर, मास्क को लेकर, वही पीयूष गोयल साहब 4 घंटे बाद ऐसे पूरी भीड़ में बिना मास्क के। अब एक ट्वीट दिखाता हूं आपको जो बहुत अहम है। यह ट्वीट है सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है। इन्होंने ही 2 तस्वीर ट्वीट की और सुप्रिया ने लिखा ट्विटर पर, आज ही के दिन संसद में मास्क, संसद के बाहर
नो मास्क। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और यह कहते हुए सुप्रिया ने वही दोनों तस्वीरें ट्वीट की जो मैंने आपको दिखाया। अब यहां से आगे चलते हैं और सिलसिलेवार ढंग से आप देखिए बीजेपी के नेता, मंत्री, सांसद और प्रधानमंत्री खुद क्या करते हैं और कब कब कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं। और अब अचानक भारत जोड़ो यात्रा के ठीक पहले क्या राहुल गांधी का यह आरोप सही है कि यात्रा को रोकने के लिए कोविड के नाम पर, अतिरिक्त सावधानी के नाम पर सरकार ने यह सब किया है? जरा इसको समझिए। अब एक और इसके बाद की तस्वीर और उसके बाद ये आपको पता है ये वो चिट्ठी है, यही चिट्ठी है जहां से बवाल हुआ। चिट्ठी सुबह के वीडियो में भी बताया था, 20 दिसंबर को चिट्ठी लिखी गई थी मनसुख मांडविया की तरफ से राहुल गांधी को, जिसमें उन्हें कहा गया था कि अतिरिक्त कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं हो तो इमरजेंसी की स्थिति को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित करने का अनुरोध है। यह चिट्ठी थी। इसी के बाद बवाल शुरू हुआ और अब जस्टिफाई करने के लिए कि वाकई देश हित में भारत जोड़ो यात्रा या ऐसी चीजें रोकनी जरूरी है, इसलिए आज सब मास्क में दिखे और उसके बाद बाहर क्या दिखे आपको बताया। अब आगे आते हैं। अब यह राहुल गांधी हैं, जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में जो हरियाणा में है, दिल्ली पहुंचने वाले हैं, क्या कहा है सुनिए। फिर मैं बार बार बोल रहा हूं, आगे कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं। राहुल गांधी सुनिए क्या कह रहे हैं। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई है। राहुल ने साफ साफ कहा कि ये बहाने हैं, यात्रा को रोकने के बहाने हैं, सच्चाई से ये लोग डर गए हैं, इसलिए ऐसी बातें कह रहे हैं। राहुल के इस कहे में कुछ दम है और उस दम और तर्क को समझने के लिए कुछ तस्वीरों पर आगे आते हैं, क्योंकि सरकार के दो चेहरे नहीं हो सकते हैं। एक वो चेहरा जो संसद में इस रूप में दिखे जिसमें प्रधानमंत्री और उनके मंत्री ऐसे मास्क लगाकर बैठे हुए दिखें, चिंतित दिखें, मीटिंग करते हुए दिखें, और उसके बाद नेता और बीजेपी के मंत्री ऐसे दिखें संसद के बाहर, या कैसे दिखें अगली तस्वीर पर आते हैं। अब यह तस्वीर बीजेपी के जन आक्रोश यात्रा की तस्वीर है, जो यात्रा राजस्थान में चल रही है। जो यहां सज्जन खड़े हैं मंच पर, ये बीजेपी के राजस्थान के प्रमुख हैं, सतीश पूनिया साहब। और भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा रहे हैं कितनी भीड़ है। कहीं से आपको लग नहीं रहा होगा कि यहां कोई कोविड प्रोटोकॉल का कहीं पालन हो रहा है। यह उसी राजस्थान में हो रहा है जिस राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ी और चिट्ठी लिख दी गई कि देश हित में भारत जोड़ो यात्रा रोक दें। और चिट्ठी लिखने में मनसुख मांडविया ने 3 सांसदों का हवाला दिया, बीजेपी के सांसदों का, कि उन्होंने कहा है चिट्ठी लिखकर कि भारत जोड़ो यात्रा को रोका जाए, खतरा है, कोविड से बचाना है, इसलिए राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी। तो उसी राजस्थान की यह तस्वीर है। आप जरा देखिए कि बीजेपी नेता क्या कर रहे हैं, और फिर आगे बताता हूं कि कैसे सतीश पूनिया ने आज पहले एक ट्वीट करके कहा कि हम जन आक्रोश यात्रा रोक रहे हैं, और फिर उस ट्वीट को डिलीट करके कहा कि हम यात्रा जारी रखेंगे। अब अगली तस्वीर यही है, पूनिया साहब, फूलमाला, और चारों तरफ आप देख लीजिए ये कोविड प्रोटोकॉल का कैसे पालन हो रहा है। और आपको खास तौर से बता दें, यह तस्वीर 21 तारीख की है, कल की है। चिट्ठी लिखी गई थी राहुल गांधी को 20 तारीख को, 20 तारीख के बाद की तस्वीर है। और कोविड प्रोटोकॉल अगर देश में जरूरी है और देश हित में कोविड प्रोटोकॉल के लिए ऐसी यात्राओं को रोका जाना है जिसमें भारत जोड़ो यात्रा प्रमुख है, सरकार की सबसे बड़ी चिंता लगता है भारत जोड़ो यात्रा है, तो यह कौन सी यात्रा है?
ये वीडियो में, सुबह के वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था। सतीश पूनिया साहब ने खुद ट्वीट किया उन्होंने 21 दिसंबर को, यानी कल, और ट्वीट में उन्होंने 4 तस्वीरें पोस्ट की हैं। हर तस्वीर में आप भीड़ देख सकते हैं और साथ में उन्होंने बांसवाड़ा के भाजपा परिवार ने जो प्यार आशीर्वाद दिया, उसका मैं हृदय से आभारी हूं। समझ लीजिए, एक यात्रा चल रही है जो बीजेपी की यात्रा है। उस यात्रा के लिए चिंतित नहीं है, चिंतित भारत जोड़ो यात्रा के लिए है जो राहुल गांधी ने कहा। कुछ और तस्वीरें देखिए। ये फिर सतीश पूनिया का ट्वीट है जो कल का ही है, 21 दिसंबर का। फिर एक भीड़ है और जबरदस्त भीड़ है, बल्कि इसका वीडियो भी था जो मैं दिखाता, लेकिन वीडियो लंबा होगा इसलिए छोड़ रहा हूं। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, आप पूरी भीड़ देख सकते हैं। बांसवाड़ा की ये भीड़ है। यहां कोविड प्रोटोकॉल नहीं टूट रहा है। आगे मैं बताऊंगा कि आज स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में क्या कहा, और उनकी चिंता जब संसद में दिखती है प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की। ये कौन लोग हैं जो ऐसी सभाएं करते हैं जिन्हें कोई चिट्ठी नहीं लिखी जाती? ये कौन लोग हैं जिन्हें सरकार की एडवाइजरी प्रोटोकॉल का कोई फर्क नहीं पड़ता है? और ये क्यों ऐसा होता है कि सरकार के नियम, कायदे, कानून भारत जोड़ो यात्रा पर ही लागू होंगे, या होना सरकार उन्हीं पर लागू करना चाहती है? आगे कुछ और तस्वीर से पहले ये ट्वीट आ गया। चलिए, ये ट्वीट जिसका जिक्र मैं शुरू में कर रहा था, अब ये ट्वीट है सतीश पूनिया साहब की, जो राजस्थान बीजेपी के प्रमुख हैं। ये ट्वीट किया इन्होंने, बड़ा दिलचस्प है, टाइमिंग देखिएगा। ये ट्वीट किया इन्होंने आज ही 3:04 पर। नीचे आपको टाइम दिख रहा होगा, ये 3:04 पर सतीश पूनिया साहब ने ये ट्वीट किया है। ठीक है, अब क्या ट्वीट है, अब इसको आप देखिए। ट्वीट में उन्होंने कहा, राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन, जंगल राज, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता पार्टी राजस्थान की जनाक्रोश यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा था, लेकिन कोविड की सामान्य सावधानी एवं निर्देशों को देखते हुए जनहित में आगामी समय तक स्थगित किया गया है। तो यह खबर अचानक चलने लगी कि बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा रोक दी। हालांकि सुबह के वीडियो में मैंने दिखाया था कि उस समय यात्रा चल रही थी, लेकिन ऐसा लगा कि इस हड़कंप के बाद कि आरोप लगने लगा कि आप भारत जोड़ो यात्रा को तो रोक रहे हैं, लेकिन जन आक्रोश यात्रा चल रही है। कांग्रेस के नेताओं ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो ये यात्रा रुकने की खबर आई, ये ट्वीट किया गया। और जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं अरुण सिंह, उनकी तरफ से भी ये जानकारी आई। उन्होंने कहा मीडिया से बात करते हुए कि बीजेपी सांसद अरुण सिंह ने कहा कि हमने राजस्थान में अपनी जन आक्रोश यात्रा रोक दी है। लेकिन कहानी इसके बाद अगले ट्वीट पे आते हैं। अब ये देखिए, ये भी वही सज्जन है सतीश पूनिया साहब जिनका जिक्र किया। ये ट्वीट है सतीश पूनिया साहब का, ये ट्वीट है 5:38 पर आज का ही, मतलब पिछले ट्वीट के कुछ घंटे बाद, करीब करीब 2 घंटे बाद मान लीजिए। इस ट्वीट में पूनिया साहब ने क्या कहा, जब तक केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोई एडवाइजरी जारी नहीं होती है, तब तक बीजेपी फॉर राजस्थान की जन आक्रोश सभाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होंगी, लेकिन कोविड की सामान्य सावधानी का पालन अवश्य किया जाना चाहिए, यह पूनिया साहब ने कहा। मतलब 2 ही घंटे बाद उन्होंने कहा ना 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 ना, हमने जन आक्रोश यात्रा नहीं रोकी है, हम जारी रखेंगे। और ये इनकी यात्राओं में वैसे हजारों की भीड़ होती है, एक दूसरे से चिपके कैसे खड़े रहते हैं, वो तस्वीर आपको दिखाई है। अब पूनिया साहब को जरा सुन लेते हैं, इन्होंने कहा क्या है। ये पूनिया साहब है, सुनिए। क्योंकि अभी केंद्र की और राज्यों की एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, कुछ असमंजस था, असमंजस यात्राओं को स्थगित करने के लिए था, लेकिन हमारी जो जनसभाएं हैं, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि वो यथावत रहेंगी। कुछ कंफ्यूजन था, वो हमारे जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि दूर कर लें। हमारी जन आक्रोश सभाएं यथावत रहेंगी। ये जरूर है कि कोरोना की सावधानी हमें रखनी है, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है, और इस लिहाज से इन सभाओं को हमें आगे तक इसी तरीके से जारी रखना है, जब तक केंद्र और राज्य की कोई एडवाइजरी जारी नहीं होती है। सुन लिया आपने, पूनिया साहब ने कहा कि जब तक केंद्र और राज्य की कोई एडवाइजरी जारी नहीं रहेगी, तब तक उनकी यात्रा चलती रहेगी। तो ट्वीट डिलीट क्यों किया? पहले क्यों कहा कि जन आक्रोश यात्रा रोक दिया और फिर उसके बाद जारी रहेगी? तो संसद में जो इतनी चिंता व्यक्त की गई उसका क्या मतलब? आगे कुछ बयान और कुछ तस्वीरें और सुनाता हूं। अब ये
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ही चिट्ठी लिखी थी राहुल गांधी को। सबसे ज़्यादा चिंता महाशय को, मंत्री जी को भारत जोड़ो यात्रा को लेकर थी। और उसके बाद उस चिंता के बाद कैसे बीजेपी अपनी यात्राएं कर रही है वो आपने देख ली। अब जरा इनको सुनिए क्या बोल रहे हैं, सुनिए जरा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मैं बात में पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले और उसके लिए मैं जागरूकता से काम करने की कोशिश की। लेकिन खास लोग थे, मैं क्या करूं अध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, खास लोगों के मैंने बोल दिया तो खास लोगों के फेवर में लोग निकल पड़े और नहीं बोलने की भाषा में मुझे और प्रधानमंत्री जी के बारे में भी टिप्पणी कर दी। वो एक बात है, लेकिन जब से कोविड चालू हुआ, फर्स्ट सेकंड वेव और थर्ड वेव, ये मंडाविया साहब हैं। तो आपने सुन लिया कि मंडाविया साहब बता रहे हैं कि कैसे कितने चिंतित हैं। अब उसके बाद अमित मालविया साहब जो बीजेपी की आईटी सेल के एक चेहरा हैं, अमित मालविया ने एक आज तस्वीर पोस्ट की है ट्विटर पर, आज ही ने कल की, माफ़ करें, ये 11:45 पर रात में की थी। तस्वीर है, वीडियो है और उसके साथ जानकारी है कि शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है बंगाल में, उन्होंने कैसे एक बड़ी रैली की है और उसका एक वीडियो जारी किया। मतलब बीजेपी के नेता राजस्थान से लेकर कोलकाता तक, बंगाल से लेकर त्रिपुरा तक, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी 3 दिन पहले त्रिपुरा में रैली की है, लगातार रैली कर रहे हैं। राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा पहले स्थगित करने की खबर या जानकारी के बाद तुरंत कहा नहीं, हम यात्रा जारी रखेंगे, हमें कोई एडवाइजरी नहीं मिली। दूसरी तरफ संसद में जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि उन्हें चिंता है और राज्यों को कई तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं, मास्क न पहने, मास्क पहने और तमाम तरह के प्रोटोकॉल का पालन करें। इसको लेकर दर्जनों मीटिंग होने वाली है और कुछ मीटिंग्स की शुरुआत हो गई। उसके बाद ये तस्वीर, सबसे अहम तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की, जहां से मैंने शुरुआत की थी, ये त्रिपुरा की तस्वीर है। और त्रिपुरा में प्रधानमंत्री मोदी की ये सभा हुई है 18 दिसंबर 2022 को, मतलब 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मान लीजिए। और ये जबरदस्त भीड़ की वहां की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, इतनी बड़ी सभा करके नॉर्थ ईस्ट से प्रधानमंत्री आ जाते हैं। और उसके बाद यहां 2 दिन बाद प्रधानमंत्री के जो सहयोगी हैं कैबिनेट में, स्वास्थ्य मंत्री, वो चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि ये सरकार, और मैंने सुबह के वीडियो में भी बताया था कि बंगाल चुनाव के समय सबसे अधिक प्रोटोकॉल की धज्जियां खुद प्रधानमंत्री की रैली में उड़ी थी, अमित शाह की रैली में उड़ी थी, बीजेपी के नेताओं की रैलियों में उड़ी थी, तब जबकि जाने जा रही थी, मौतें हो रही थी, अस्पतालों में कोहराम मच रहा था, ऑक्सीजन की कमी थी, बेड नहीं मिल रहे थे, तब भी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रैलियां हो रही थी। आखिरी वक्त तक अमित शाह की रैली हो रही थी। आज सुबह के वीडियो में भी बताया, फिर एक बार दोहरा दूं, द टेलीग्राफ ने आज खबर छापी है, सुबह बता चुका हूं, जिसमें टेलीग्राफ ने यही कहा, आहा टाइम टू मास्क यात्रा। और एक जानकारी दी है टेलीग्राफ ने कि कैसे पिछले साल 2021 में अमित शाह, जब देश में कोविड जबरदस्त रूप से फैल चुका था, 20 लाख एक्टिव केसेस थे, लगातार मौतें हो रही थी, 1761 ओवरनाइट डेथ्स की खबर आ रही थी, उस वक्त कैसे अमित शाह बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। और अब राहुल गांधी, जब एक्टिव केसेस सिर्फ 3408 हैं, ओवरनाइट एडिशन सिर्फ 129 हैं, तब राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए कैसे सरकार के मंत्री की तरफ से चिट्ठी लिखी गई। कहने का आशय यह है कि अगर कोविड का खतरा है, अगर चीन में नए वेरिएंट ने तबाही मचाई है, अगर देश में कोविड के नए वेरिएंट की दस्तक हो चुकी है, अगर कुछ 3, 4, 5 केसेस मिल चुके हैं, तो सरकार को सख्ती भी बरतनी चाहिए, प्रोटोकॉल भी बनाना चाहिए, गाइडलाइंस भी बनाने चाहिए, एडवाइजरी भी जारी करनी चाहिए। लेकिन ये सब उनके लिए भी होना चाहिए जो बीजेपी के हैं, उनके लिए भी होना चाहिए जो सत्ताधारी दल के नुमाइंदे हैं, और उनके लिए भी होना चाहिए जो ऐसे रैलियां कर रहे हैं, और उनके लिए भी होना चाहिए जो पहले 2 घंटे पहले कहते हैं हमने जन आक्रोश यात्रा स्थगित कर दी, 2 घंटे बाद अपने ही ट्वीट को मिटाकर कहते हैं, डिलीट करके कहते हैं नहीं, यात्रा जारी रहेगी।
इसी से आप अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी के आरोपों में दम है या नहीं है। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि कोविड की आड़ में, कोविड के नाम पर भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश हो रही है। और इस वीडियो को देखकर जो चेहरे आपने देखे, जो तस्वीरें आपने देखे, उससे कोई भी संजीदा आदमी यही समझेगा कि अचानक जो पैनिक हुआ बीते 24 घंटों के भीतर, उस पैनिक का कोई मकसद है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है 3 दिन पहले पीएम रैली करे, कल बंगाल में रैली हो, जन आक्रोश यात्रा होती रहे ऐसे, और उसके बाद कहे भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में आप स्थगित कर दीजिए। तो आप सोचिए, समझिए, दिमाग लगाइए कि मोदी जी कैसे काम करते हैं और कैसे कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर भी अगर मौका मिलता है तो कैसे विपक्ष को निशाने में, विपक्ष को टारगेट करने से सरकार नहीं चूकती है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। सुबह भी मैंने कहा था नया बोर्ड लिया है, कुछ इसमें झटके हैं, कुछ बोर्ड के लटके झटके भी हैं। धीरे धीरे सीखते सीखते सीख जाऊंगा। कुछ चूक और गलतियों के लिए माफ़ी चाहता हूँ। नमस्कार।